Good morning to all of you and welcome to our online classes. आज हम लोग फिजिक्स में एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम देखने वाले हैं। कल गॉस थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़े थे। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। तो आगे इसी में कंटिन्यू करेंगे और आप लोग याद रखिए कि अभी हम लोग का जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, इसमें सिर्फ दो ही एप्लीकेशंस को हमारे सिलेबस में अडॉप्ट किया गया है, बाकी एप्लीकेशन हमारे सिलेबस से बाहर है। तो हम लोग उन्हीं दो एप्लीकेशंस को देखने वाले हैं। तो उनमें से फर्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट चार्ज वायर। एक स्ट्रेट चार्ज वायर है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, इसकी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सपोज एल बी आ चार्ज वायर विच इज चार्ज बाय plus q charge and its linear charge density is lambda. Let L be a long straight wire having linear charge density sigma. A point P is placed at distance small r from it, in which इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी डिटरमाइंड। ओके, हम लोग क्या ले रहे हैं, माना एल क्या है, एक लंबा सीधा चालक तार है जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है और इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, हाँ, तो यह लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एल। तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा एल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नाउ वी कंसीडर अ गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ स्मॉल एल एंड रेडियस स्मॉल आर। अब हम लोग इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। इसका लेंथ होता है बेटा स्मॉल l और रेडियस होता है स्मॉल r। ओके, दिस गॉसियन सरफेस हियर, गॉसियन सरफेस has resolved into three parts. Resolved into three parts. First one is S1. S1 is upper circular surface. Upper circular surface. Second S2 lower circular surface, and third S3 is curved surface. curved surface। जैसे देखो, इसको हम लोग ले रहे हैं अपर सरफेस S1, ये है हमारा लोअर सरफेस S2। ये लोअर सरफेस है, ये अपर सरफेस है, और ये जो है वो कर्व सरफेस है S3। ठीक है, इस तरह से इसको हम तीन अलग अलग पार्ट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से तीनों पार्ट्स में इसको रिजॉल्व कर लेंगे। आफ्टर दैट नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through it। अब इस गॉसियन सरफेस से पास्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे फाई ई इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ S1 वेक्टर E इंटू वेक्टर DS1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2
वेक्टर ई इंटू वेक्टर ds2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ s3 वेक्टर ई इंटू वेक्टर ds। इस तरह से इससे पास्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इससे पास्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, और इस कर्व सरफेस से पास्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तीनों को ऐड कर देंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए ये वायर जो है इससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वो इस टाइप से होगा। तो देखिए यहाँ पर ये ई का डायरेक्शन है और ये S1 का डायरेक्शन है, दोनों के बीच एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। यहाँ पर इस तरह से ई होगा तो यहाँ पर कभी एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, और S1 और ई के बीच एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का। इसको याद रखिएगा। तो फाई ई इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा S1 के लिए ई इंटू ds1 cos 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई S2 के लिए है ये ds2 cos, ये भी 90 डिग्री बन जाएगा, प्लस S3 के लिए e इंटू ds3 cos, ये बनेगा 0 डिग्री। अब आगे देखो फाई ई इज इक्वल टू cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाता है, यहाँ पर भी cos 90 डिग्री इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ S3 e इंटू ds3 बन जाएगा। e यहाँ पे कांस्टेंट है, e क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ds3, इंटीग्रेशन ऑफ ds3, सभी ds3 को मिलाओगे तो इस सिलेंडर का कर्व सरफेस बनेगा। अब इसका कर्व सरफेस कितना होता है, 2 पाई RL, ये इक्वेशन बन गया आपका सेकेंड। फाई की वैल्यू निकल गया। अब बाय गॉस थ्योरम फाई ई इज इक्वल टू बेटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन थर्ड है। अब देखो इक्वेशन सेकंड को देखो और इक्वेशन थर्ड को देखो, ये दोनों ही फाई का वैल्यू है, तो दोनों को इक्वल कर दो। ई 2 पाई RL इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन RL। इसको और आगे क्या कर सकते हैं, देखो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में देखो लेमडा एल है, तो लेमडा एल अपॉन कितना आएगा RL, तो एल एल कैंसिल हो गया, E की वैल्यू बच गई 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन R। ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8 पॉइंट P, ये आपका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8 पॉइंट P है। तो यहाँ तक आप लोग को इसको कंप्लीट सॉल्व करना है, आपको अच्छे से इसको याद रखना है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले शुरू से देखते हैं। लेट अ स्ट्रेट लाइन कंडक्टर L हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, a point P is placed at distance small r from it, in which electric field intensity is to be determined. To determine the electric field intensity at point P, we consist a Gaussian surface, a cylindrical Gaussian surface of radius small r and length small l. Okay, it is resolved into three components: upper circular surface S1, lower circular surface S2 and circumference S3. Okay, now net electric flux passes through this Gaussian surface is phi E, and phi E is equal to E into ds1 for S1 into ds2 for S2 into ds3 for S3। इस तरह से तीनों अलग अलग सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि S1 और E दोनों परपेंडिकुलर है, S2 और E भी परपेंडिकुलर है, बट S3 और E दोनों क्या हैं, पैरेलल है, उनके बीच का एंगल 0 डिग्री बनेगा। cos 90 डिग्री वैल्यू 0 होता है, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1। E को कॉमन निकाल और E कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ds3 का, तो ds3 का जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये बन जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंडर। सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई RL, पुटअप कर दिए,
गॉस थ्योरम से फाई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वल कर देना क्योंकि दोनों फाई ई का ही वैल्यू है। इस तरह से ई का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा और यहाँ पर क्यू की जगह में उसका वैल्यू पुटअप करना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लैम्डा एन, तो एल एल बी कैंसिल हो जाएगा, इतना बच जाता है। ये क्या है हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है। हिंदी मीडियम वाले भी एक बार समझ लो। देखो मान लो अनंतमय एक रेखी चलक तार एल था जिसका आवेश पृष्ठीय घनत्व कितना था, लैम्डा था। इतना समझ में आ गया। इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है, इस P पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक गॉसियन सरफेस बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या r और लंबाई कितनी है, स्मॉल l है। ओके, इसे तीन भागों में बांट सकते हैं। ऊपरी वृत्तीय सिरा S1, निचला वृत्तीय सिरा S2 और क्या बोलते हैं इसको, वक्र पृष्ठ S3। इस तरह से तीन भागों में इसको बांटा जा सकता है। अब इस बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे इस तरह से। ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। 90 डिग्री पर 0 ले लेना, 0 डिग्री की वैल्यू 1 ले लेना। ई को कांस्टेंट निकाल के ds का जब आप समाकलन करोगे तो 2πrl बनेगा। ये इक्वेशन सेकंड बन गया। गॉस थ्योरम से फाई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, इसको भी ले लेना। ये इक्वेशन थर्ड बनेगा। दोनों को इक्वल करके ई का वैल्यू निकाल लेना, लास्ट में क्यू का वैल्यू वहाँ पे पुटअप कर देना। यही क्या है आपका फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम जो आपके सिलेबस में है। वो है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट, चार्ज प्लेन शीट। तो इसके लिए भी हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या क्या हम लोग कंसीडर करेंगे। लेट ए बी सी डी इज अ प्लेन शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। Let ABCD is a plane sheet which surface charge density is sigma. So sigma is equal to क्या होता है, Q upon A। Q is equal to कितना आ जाएगा, सिग्मा। इसको याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या बन गया हमारा, फर्स्ट बन गया। A point P is placed at distance small r from it। इस प्लेन शीट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, P है। इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी डिटरमाइंड, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना समझ में आ गया। और देखो टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट P वी कंसिस्ट ऑफ अनदर पॉइंट एट द अनदर साइड ऑफ शीट which is P dash and it's also placed at distance small r from शीट। देखिए P पर इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए शीट के दूसरी ओर हम लोग r डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट कंसीडर करते हैं, P डैश। ओके, नाउ कंसिस्ट ऑफ गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ एक्सिस PP डैश, ऑफ एक्सिस PP डैश एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A। इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कंसीडर करते हैं। देखो क्या लिए, P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए इस शीट के पीछे साइड में एक r डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट लेते हैं P डैश, और P डैश को कवर्ड एक हम लोग सिलेंडर कंसीडर करते हैं। उस सिलेंडर का जो एक्सिस है वो P डैश है और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, कैपिटल A है। ओके, इसको भी हम लोग 3 पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा S1, ये हो जाएगा S2 और ये कर्व सरफेस क्या हो जाएगा, S3। सो नेट फ्लक्स passes through the Gaussian surface। Now through the Gaussian surface ये होता है फाई ई, एंड फाई ई इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू ds1 फॉर S1 प्लस वेक्टर में आएगा
इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस टू फॉर एस टू, और इंटीग्रेशन आएगा ई इंटू डी एस थ्री फॉर एस थ्री। इस तरह से तीनों के अलग अलग निकाल लेंगे। आगे यहाँ पे देखिए ये ई का डायरेक्शन होगा यहाँ पर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर निकलेगा, इंटेंसिटी आगे के डायरेक्शन में होगा। और S1 और S2 दोनों का डायरेक्शन भी फॉरवर्ड होगा। S3 का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी, वेक्टर को हटा देना, ई इंटू डी एस वन कॉस 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2 ई इंटू डी एस टू कॉस 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन S3 ई इंटू डी एस थ्री कॉस आ जाएगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ई का डायरेक्शन फॉरवर्ड है और S3 का डायरेक्शन अपर और लोअर रहेगा, ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा बोल सकते हैं, है ना। तो S3 यहाँ पे ई से 90 डिग्री बनाएगा, S1 और S2 0 डिग्री बनाएगा। तो इस तरह से इन दोनों में 0 डिग्री आएगा, इसमें 90 डिग्री आएगा। तो फाइव ई इज इक्वल टू आ जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस वन कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो गया, ई को बाहर निकाल देना, S2 क्या बच जाएगा, डी एस टू कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो गया, प्लस बच गया 0। और डी एस वन इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, a, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो भी आ जाएगा a। तो फाइव ई इज इक्वल टू आएगा ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, क्योंकि इसका टोटल एरिया कितना है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, a है, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, a है, इसलिए यहाँ पर भी a आएगा, यहाँ पर भी a आएगा, दोनों को ऐड कर देना। तो फाइव ई का वैल्यू आ जाएगा 2EA, ये इक्वेशन बन गया सेकेंड। एंड ड्यू टू गॉस थ्योरम, क्या होता है, फाइव ई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। इट्स इक्वेशन थर्ड, तीनों को मिला देना, दोनों को इक्वल कर देना, क्योंकि ये भी फाइव है, भी फाइव का वैल्यू है। 2EA इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू आएगा Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, और इसको और क्या लिख सकते हैं, Q का वैल्यू कितना है, सिग्मा ए अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, A भी कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपका फार्मूला है। यहाँ तक आप लोग इसको सॉल्व करोगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इनको आप लोग बहुत अच्छे से समझते जाना और सॉल्व करते जाना, ठीक है। एक बार हिंदी मीडियम वाले भी अच्छे से समझ लो। देखिए ABCD क्या है, गासियन एक प्लेन शीट है, एक समतल है, समतल है, इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के इसके पीछे की ओर r दूरी पर ही एक दूसरा बिंदु लेते हैं P डैश, और P डैश को अक्ष मान करके एक बेलन की कल्पना करते हैं जिसके सिरों का क्षेत्रफल कैपिटल A है, दोनों सिरों का क्षेत्रफल कितना कैपिटल A है। अब इस बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखते हैं कि S1 और S2 दोनों की दिशा E के अनुदिश है, दोनों की दिशा क्या है, E के अनुदिश है, और S3 जो है वो लंबवत है, E के लंबवत है। यहाँ पर दोनों जगह 0 आ जाएगा, cos 0 डिग्री आएगा, यहाँ पर cos 0 डिग्री आएगा S1 और S2 में। S3 में कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री। cos 90 डिग्री को 0 होता है, यहाँ पर 0 हो गया। यहाँ पर E को हम लोग कॉमन निकाल दिए, कॉमन नहीं निकालते, कांस्टेंट इसके बाहर निकालते हैं। और इंटीग्रेशन DS1 इंटीग्रेशन DS2 दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये A बनेगा, ये भी A बनेगा, दोनों जगह में A डाल, ये को ऐड करोगे तो 2EA आ जाएगा, और गॉस थ्योरम से होता है Q अपन एप्सिलॉन नॉट। तो EA का फाइव E का वैल्यू देखो क्या है, 2EA को यहाँ पर रख देना, E का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर Q आ गया तो Q का वैल्यू यहाँ पर निकाल चुके हैं हम लोग, इसको पुटअप करना, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। आई होप ये समझ में आया हो आपको। ना समझ में आए तो प्लीज़ एक बार कॉल करके और कंसल्ट कर लेना, ठीक है। चलिए बाय।